हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस में नेक्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए क्लास, काफी अच्छा चैप्टर है साइंस में। और हाँ जी क्लास, याद रखना मैं रीड इंग्लिश में करूंगा और आपको हिंदी में समझाया जाएगा चीजों को। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टेंशन मत लो, दोनों मीडियम के लिए वीडियो है। इंग्लिश में रीड कराऊंगा, हिंदी में वर्ड का मतलब समझाऊंगा। क्लियर है? तो आपको किसी में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तब भी आप वीडियो देख सकते हो और हिंदी मीडियम में तब भी आप चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो पहले मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या है। चैप्टर के नाम से ही समझो हमेशा भाई। डाइवर्सिटी का मतलब होती है भिन्नता। यानी देखो, आप कभी किसी बगीचे में गए हो तो वहां पे अलग अलग तरह के फूल होते हैं सब फूल हैं, लेकिन अलग अलग तरह के होते हैं। कोई गुलाब का फूल होता है, कोई कमल का फूल होता है, कोई किसी का फूल होता है, किसी का फूल। सेम ऐसे पेड़ों में होता है। वे पेड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं सब पेड़ है, लेकिन अलग अलग तरह के। कोई आम का पेड़ होता है, कोई केले का पेड़ होता है, कोई पीपल का पेड़ होता है, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब कितने एक दूसरे काफी अलग होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब एक दूसरे काफी अलग होते हैं। जैसे बर्ड्स की बात करो, पक्षियों की बात कर लो, पक्षियों भैया बर्ड्स की बात कर लो, फिशेस की बात कर लो, ह्यूमंस की बात कर लो, इंसेक्ट्स की बात कर लो, एनिमल्स की बात कर लो। मतलब ये सब एक दूसरे कितने अलग है। देखो इंसेक्ट्स अलग होते हैं, इंसान अलग होते हैं, मछली अलग होती है, पक्षी अलग होते हैं। ये सब एक दूसरे काफी अलग अलग होते हैं, काफी भिन्न भिन्न एक दूसरे होते हैं। तो इस चैप्टर पढ़ते हैं भैया, जानने की बात करते हैं। देखो अब आगे tree, अब आपने एक श्लोक में रखा है, trees stand in the sun and give shade to others, their fruits are always for others, likewise good people bear all the hardship and bring welfare to others, they give others whatever they had। अब देखो चाकू का बोलते हैं, पेड़ जो होते हैं खुद धूप में खड़े रहकर, पेड़ खुद धूप में खड़े रहकर दूसरों को छांव देते हैं। पेड़ खुद फल बनाकर दूसरों का पेट भरते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद मेहनत करके और दूसरों को अच्छा दूसरे अच्छा करते हैं, कभी दूसरों का कष्ट नहीं देते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहां से। इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। ये सुबह सुबह की बात है। हाँ बच्चे, तो आपको बोलेगा इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। अब देखो मैडम सुलेखा, अब आपको बोलेगा भैया देखो कल शाम को बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, जिससे आज सुबह जो है बहुत ज्यादा प्लीजेंट है। सुबह जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, धूप भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है, तो साइंस की टीचर मैडम सुलेखा, भाई मैडम सुलेखा कौन है? साइंस की टीचर है। मैडम सुलेखा ने भैया किन किन को बुलाया है? डॉक्टर रघु को बुलाया है और मणिराम चाचा को बुलाया है। तो ये देखो, तो अब 3% हो गए भाई। तो मैडम सुलेखा हो गई जो कि साइंस की टीचर है, एक डॉक्टर रघु हो गए जो कि डॉक्टर है। ठीक है, एक मणिराम चाचा हो गए। ठीक है, मणिराम चाचा भाई 3 लोग हो गए। अब आगे स्टार्ट करते हैं। इन लोगों को स्कूल में बुलाया गया। अब फैसिलिटेट एंड एक्साइटिंग नेचर वॉक। अब स्कूल में क्यों बुलाया गया भाई? स्कूल में इनको इसलिए बुलाया गया ताकि वो सब एक सैर पे जा सके। और भाई डॉक्टर रघु भैया वो डॉक्टर है, मणिलाल चाचा भाई गार्डनर है, वो सब बच्चों को नई नई चीजों के बारे में बता सके, बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में समझा सके, बच्चों को नए नए पेड़ पौधों की किस्मों के बारे में बता सके, इसलिए इनको बुलाया गया। तो देखो भैया, facilitate an exciting morning walk. Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Miriam Chacha is an elder people from a nearby community. तो आपको बोला डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट है रिसर्च एक लैब में, और मणिराम चाचा जो है भैया वो एक बहुत एक वृद्ध आदमी है, एक बहुत पुराने व्यक्ति है जिनको भैया पुरानी चीजों के बारे में काफी ज्यादा, जो आपने देखा होगा बूढ़े लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा तजुर्बा होता है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, तो उनको इसलिए बुलाया गया ताकि वो बच्चों को भाई तजुर्बा दे सके, बच्चों को अपने तजुर्बे से कुछ बता सके। मणिराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। अब मणिराम चाचा की एक तकनीक है, मणिराम चाचा जो है ना अलग अलग पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं, इस तरीके से अलग अलग पक्षियों की आवाज निकाल सकते हैं। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals। और उनको भाई बहुत अलग अलग पौधों की और पेड़ पौधों की पहचान है। तो हमने क्या देखा भैया, डॉक्टर रघु जो है भैया वो साइंटिस्ट है लैब में। ठीक है, मणिराम चाचा जो है भैया बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको बर्ड्स की आवाज निकालनी आती है और अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में उनको काफी कुछ पता है। ठीक है, आगे To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informed the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature। अब डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया कि भाई हम सुबह की वॉक पे इसलिए जा रहे हैं ताकि आप सभी हमारे नेचर, हमारी प्रकृति की ब्यूटी के बारे में समझ सको, हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है, हमारी प्रकृति में कितने चीजें, इन सब चीजों के बारे में जान सको, इसलिए बुलाया जा रहा है आपको। ठीक है, अब आपको ये बताया जा सके कि कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर हमारे आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू जॉइन देम, दे आर क्यूरियस टू इंटरसेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक,
पेन एंड अ वाटर बॉटल। अब भाई टीचर ने बच्चों को बताया आपको एक नोटबुक लेके आनी है, पेन लेके आना है, वाटर बॉटल लेके आनी है। आपको जो भी चीज लगी भाई उसको लिख लेना, वाटर बॉटल आपको पानी साथ राइट हैंड करके पीते रहना, ठीक है। एज दे वॉक they began explore as they walk they began explore the plants and animals around them. Dr. Raghu advised the student not to notice the variety of smell in the park and emphasizes reaction all living creatures and observe them without disturbing. अब भाई वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, सभी बच्चे आ गए। डॉक्टर रघु ने उनको बोला कि आप सभी अलग अलग पेड़ पौधों की स्मेल को फील करना कि भाई इसकी स्मेल अलग है, उसकी स्मेल अलग है, लेकिन अलग अलग जानवरों के एक्सप्रेशन को फील करना कि अलग अलग जानवर किस तरह से रहते हैं, क्या क्या काम वो करते हैं, लेकिन आपको कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। देन आगे Marinam Chacha tell the student to not only observe different plants and animals but also carefully listen to different sounds. The student come across a variety of plants include grasses, bushes and large trees. अब मरियम चाचा ने बोला आप पेड़ पौधों को देखना, स्मेल करना, साथ साथ उनकी साउंड्स को भी सुनना कि कैसे अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाज होती है, अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाज होती है, ठीक है। सब अब बच्चे जा रहे थे, उनको रास्ते में बहुत सारी घास दिखी, बहुत सारी अलग अलग झाड़ियां दिखी, बहुत बड़े बड़े पेड़ उनको दिखे। They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower, and monkey jump from one tree to another. तो उन्होंने देखा भाई वहां पे बहुत सारे अलग तरह के पेड़ हैं, बहुत जिसपे पक्षी अलग अलग तरह के पक्षी बैठे हुए, जैसे जो भाई वॉक पे गए उन्होंने देखा बहुत अलग अलग तरह के पक्षी हैं, बहुत अलग अलग तरह के पेड़ हैं, बहुत अलग अलग तरह की भैया बर्ड्स हैं, पक्षी भी बहुत अलग अलग तरह के, तितलियां भी बहुत अलग अलग तरह की हैं, ठीक है। और उन्होंने देखा बंदर जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। आगे they record their observation in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Marinam Chacha. उन्होंने ये सब चीजें अपनी नोटबुक में लिखी, जिस बच्चों को जो अच्छी लगी, हाँ भैया ये बंदर ऐसा है ऐसा लिखा, तो उन सभी ने अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी बुक में लिखी और मरियम चाचा को बाद में बताई, ठीक है। जो जो उनको अच्छा लगा उन्होंने उसके बारे में लिखा। The student came here the chirping of bird. Dr. Raghu informed them that each bird have a unique chirp. This is an example of diversity in nature. अब उन्होंने भैया पक्षियों की आवाज सुनी। अब डॉक्टर रघु ने बताया सभी पक्षियों की, सभी जानवरों की अलग अलग आवाज होती है, ये सबसे पहली भिन्नता है हमारे बीच। सभी जानवरों की अलग अलग आवाज होती है, आप देखो ह्यूमंस की अलग आवाज होती है भैया, एनिमल्स पैरट की अलग आवाज होती है ना, तोते की, अलग अलग पक्षियों की अलग अलग, जानवरों की अलग अलग आवाज होती है। पहला एग्जांपल है भैया जानवरों के बीच में से पहली भिन्नता है कि सभी की अलग अलग आवाज होती है, सभी की अलग अलग आवाज होती है, ठीक है। Dr. Raghu requests Mariram Chacha to mimic call of some birds. Mariram Chacha mimic different bird. Call the student enthusiastically start copying them. अब डॉक्टर रघु ने मरियम चाचा को बोला चाचा जी आप प्लीज बच्चों को ना अलग अलग बर्ड्स की आवाज निकाल के दिखाओ ताकि बच्चे ये समझ सकें कि हाँ भाई अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग आवाज कैसी होती है, ठीक है। तो मरियम चाचा ने भी अलग अलग बर्ड्स की आवाज निकाली, बच्चों ने पहचाना हाँ भाई ये इसकी आवाज है, हाँ भाई ये इसकी आवाज है, हाँ भाई ये इसकी आवाज है, और कुछ बच्चों ने उसको कॉपी करने की कोशिश करी, कुछ बच्चों ने देखा हाँ भाई हम भी ट्राई करते हैं, फिर कुछ बच्चों ने ट्राई करने की कोशिश करी। Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friend and teacher. क्या आपने कभी अलग अलग पेड़ पौधों को देखा है? अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लास टीचर को अपने क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने पहला टॉपिक देखा कि भैया सभी बर्ड्स की अलग अलग आवाज होती है, सभी बर्ड्स की अलग अलग आवाज होती है, सभी बर्ड्स की अलग अलग स्मेल भी होती है। पहले से समझ आई, पहले से समझ आई, आगे देखते हैं। सेकंड है हमारा डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। अब पहला लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। अब आपको कुछ बोला भैया plan a nature walk with your teacher to a park or a nearby forest. While on the nature walk observe different plants and insect, bird and other animals. Also note the weather condition, whether it is hot, cold, windy and so on. अब देखो आपको बोला गया भैया आप अपने स्कूल के साथ अगर आप किसी पार्क में जाओ या किसी छोटे मोटे फॉरेस्ट में जाओ और वहां पे आपको जो जो अलग अलग चीज दिखती है उसके बारे में आपको लिखना है, समझ आ रहा है, ठीक है भाई। बिल्कुल बड़े टॉपिक है, मजा आएगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। आगे you can collect different type of fallen leaves or follow create a scrapbook. Take care of the plants and animal in forest. Ensure that you not disturb the plant and animal in the park. Do not pick leaves and flower. अब आपको लगे जो भी पत्तियां नीचे गिरी हो सकती है आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आपको कोई पेड़ पत्ती तोड़ना नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। इससे आप स्क्रैपबुक में पेस्ट कर सकते हो। Record your observation in table 2.1 about the feature of stem leaves, flower and anything interesting in various plants. Some example have been given for you in figure 2.1. तो भैया 2.1 में आपको अलग अलग वो दिखा रखे हैं, एक सेकेंड। हाँ भैया यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में बता रखा है। सबसे पहला है कॉमन ग्रास यानी घास। तो भाई घास कैसी हो, घास की स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और थिन होती है, सॉफ्ट होती है और भाई घास देखोगे तो घास बहुत सॉफ्ट होती है, पतली होती है, मोटी तो नहीं होती, मजबूत तो नहीं होती, भाई बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आप उसे बिना चप्पलों के चलोगे तो आपको नहीं बैठ चलोगे तो आपको अच्छा सॉफ्ट फील होता है ना। आगे लीव्स, a single leaf grown alternate from different parts of the plant. अब भैया घास में तो एक पत्तियां होती है, दो पत्तियां होती है, ज्यादा पत्तियां उसमें नहीं होती, पेड़ों की तरह उसमें ज्यादा पत्तियां नहीं होती, ठीक है। फ्लावर भैया घास में तो फ्लावर नहीं होता, कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर, ठीक है। अब तुलसी, भैया तुलसी कैसे होती है, भैया तुलसी की अगर टहनी होती है तो थोड़ी सी हार्ड होती है लेकिन पतली होती है।
तुलसी की टहनी, आप सभी ने तुलसी देखी होगी, आप सभी घरों में होगी या फिर आपके आस पड़ोस में होगी। तो तुलसी की टहनी जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन होती पतली है, ठीक है भैया। अब एलिमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीफ इन द अपोजिट डायरेक्शन, भैया उसमें बहुत सारी पत्तियां होती है, मतलब बहुत सारी मतलब मीडियम पत्तियां होती है, यानी कि बहुत सारी मीडियम होती है, 100-200 के आसपास पत्तियां होती है। तो ऑल्टरनेट कुछ पत्तियां इस तरफ होती है, कुछ पत्तियां इस तरफ होती है, कुछ लेफ्ट में कुछ राइट, ठीक है। अब पिंकिश पर्पल, भैया पिंक भी होता है, पर्पल भी होता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है। अब और ऑब्जर्वेशन आपको नहीं बता रखा, फ्लावर उसके फ्लावर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं ये बता रखा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम हिबिस्कस के बारे में बात कर रहे हैं। हिबिस्कस आप सभी देखते हो भाई, हिबिस्कस की जो हिबिस्कस जो पौधा होता है उसकी जो स्टेम होती है वो काफी हार्ड होती है, ठीक है। बाकी आपको उसके बारे में आपको फिल करना है। नीम की पत्ती काफी हार्ड होती है, और इसके बारे में कुछ और के बारे में आप लिख सकते हो। कहने का मतलब इस टेबल में आपको आपके आसपास पाए जाने वाले कुछ पेड़ पौधों के बारे में बता रखा है, आपको उसके बारे में फिल करना है कि हमें कौन कैसा होता है, किसकी कैसे कलर होता है, किसकी कैसी लीव्स होती है, किसकी स्टेम कैसी होती है, सब चीज आपको उसके बारे में बता रखा है। नॉर्मल चीज आप सबको जानते हो, क्लियर। आगे हाँ, what similarity and difference did you find among the plants? So you must have observed that plants have a variety of features such as tall and short, hard and soft, different shapes of leaf and their arrangement in their stem and flower varying in color, shape and sequence. अब देखो यार, आपने देखा कि प्लांट्स अलग-अलग कैसे होते हैं, सामने प्लांट्स अलग-अलग कैसे होते हैं, तो भाई प्लांट्स कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ प्लांट मीडियम होते हैं, छोटे मीडियम बड़े, छोटे मीडियम बड़े। कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है, कुछ की स्टेम बहुत हार्ड होती है, कुछ की स्टेम बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। अब उनके फ्लावर्स भी अलग-अलग होते हैं, उनकी लीव्स भी अलग-अलग होती है, उनकी स्मेल भी अलग-अलग होती है, ठीक है। तो आपने प्लांट्स के बारे में ये सब चीजें देखी, आपने प्लांट्स के बारे में ये सब चीजें देखी कि भैया उनकी भाई हाइट अलग होती है, उनके फ्लावर अलग होते हैं, उनकी स्टेम अलग होती है, उनकी स्मेल अलग होती है, ये सब चीजें प्लांट्स में अलग-अलग देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे अब पढ़ रहे हैं एनिमल। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल, अब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड द प्लेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव अराउंड इन टेबल टू पॉइंट टू सम एग्जांपल हैज बीन गिवन बिलो। अब आपको एनिमल्स के बारे में लिखना है, आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे, वो कैसा खाना खाते हैं, कहां पे रहते हैं, सब चीजों के बारे में आपको बताना है। देखो ये भी बेसिक चीजें से मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। देखो पहला क्रो, क्रो मतलब कौवा, भाई कौवा कहां रहता है, पेड़ों पे रहता है, क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है, वो चलता भी है उड़ता भी है, ठीक है। अब कभी कभार भैया आपको क्या देखते हो, तो वो कभी कभार क्या करता है, चोंच में भैया वो तिनका लेके जाता है घोंसला बनाने के लिए। आगे एंड यानी चींटी, भाई चींटी भैया मिट्टी के अंदर घोंसला बना के रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं गड्ढे वगैरह, ठीक है। भाई लीव्स खाती है, सीड्स खाती है और इंसेक्ट्स भी खाती है। भैया इसके सिक्स पैर होते हैं। आगे काऊ, काऊ भैया शेड यानी शेड में रहती है और ऐसे घूमती रहती है, ग्रासेस खाती है, पत्तियां खाती है, ठीक है। अब कुछ और जानवरों के बारे में प्लीज, क्लियर है, क्लियर है। जैसे डॉग के बारे में, डॉग क्या होता है, हमारी गलियों में रहते हैं भाई, स्ट्रीट्स में रहते हैं, ठीक है। भैया वो क्या खाते हैं, भैया वो आप कह सकते हो भैया बोन्स वगैरह, हड्डियां वगैरह खाते हैं, वो बोन्स के साथ साथ और क्या खाते हैं, वो बिस्किट वगैरह भी खा लेते हैं, ठीक है, रस वगैरह भी खा लेते हैं वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, क्या देखते हो आपको मिलता है भैया बार्क एट द स्टेज, भैया वो स्टेजेस पे बात करते हैं, बार्क एट द स्टेज, जो भी अजनबी होता है भैया वो स्टेजर अजनबी भौंकते हैं, ठीक है। द वे दे मूव अराउंड, भैया कैसे चलते हैं, भैया वॉक करते हैं ऑन फोर लेग्स, वॉक ऑन फोर लेग्स, भैया चार पैरों पे चलते हैं, ठीक है। अब भैया काऊ के बारे में फिल कर लेते हैं। काऊ कैसे चलती है भैया, वॉक ऑन फोर लेग्स में, चार पैरों पे चलती है, वॉक ऑन फोर लेग्स। ये काऊ क्या करके लिखती है, काऊ भैया इट आल्सो गिव अस मिल्क, भैया हमें मिल्क भी देती है, आल्सो गिव अस मिल्क, ठीक है। एंड भैया चींटी क्या चलती है, भैया चींटी वॉक ऑन अ सीक्वेंस, एक लाइन में चलती है, चींटियां क्या चलती है भैया लाइन में चलती है, आपने देखा होगा ना, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जरा जो भी मैं ऑब्जर्वेशन देखी थी उसको फिल करना था, नॉर्मल चीज, ठीक है, कुछ भी नहीं था, आप उसको बहुत इजीली फिल कर सकते हो, ठीक है। बैठ के आराम से इसको भाई वीडियो को पॉज करके इसको फिल कर देना। इसमें बोला हमने यहाँ लिखा चींटियां जो है कतार में चलती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रहा हूँ भाई। काऊ जो है शेड में रहती है, चार पैरों पे चलती है और वो दूध भी देती है हमें। इसके बाद हमने डॉग के बारे में लिखा भाई, डॉग जो है गलियों में रहता है, बोन्स खाता है, बिस्किट खाता है, रस खा लेता है, भैया चार पैरों पे चलता है और वो भैया स्टिक जैसे जो अजनबी होते हैं उन पे भौंकता है, अजनबी पे भौंकता है, ठीक है। आगे तो ये अभी तक एक्टिविटी थी। What are the similarity and difference among the animals that you observe in table 2.2? You would have observed that some animal live on land while some other live on tree. Bird live on tree, fish live in water, and some animal live like frog as well as live in both water and land. Animal consume a diverse range of food and exhibit a variety of movement. तो देखो
अब आपने देखा भाई एनिमल्स में तो बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। एनिमल्स में कुछ जानवर जो है पेड़ों में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग दोनों में रहते हैं। भाई जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। जैसे मेंढक हो गया, भाई जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। ठीक है, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कुछ भैया शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ दोनों होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं भाई। मूवमेंट अलग अलग तरह के करते हैं। कुछ 4 पैरों पे चलते हैं, कुछ 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ किसी के 6 पैर होते हैं, कोई रेंग के चलता है, कोई उड़ता है, तो उनकी मूवमेंट्स भी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, तो एनिमल्स की मूवमेंट भी अलग अलग तरह की होती है। देन आगे sketch the plants and animal observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers and different parts of features of animal. Write all the detail you have gathered about them. अब आपको क्या करना भैया, आपको बोलेंगे स्क्रैपबुक बनाओ। स्क्रैपबुक में भैया आप अलग अलग जानवर के बारे में लिखो और उनके बारे में जितनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो वो लिखो। ठीक है, आगे हाँ while traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animal. Add the name of any plant or animal that you have not listened before in table 2.1 and 2.2 देखो बच्चे। अब आपको बोला कि जब भी आप ट्रैवल करो तो अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को ऑब्जर्व करो और उन जानवरों और उन पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको आप आज से पहले आपने ऑब्जर्व नहीं करा, आज से पहले आपने नहीं देखा, उनके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और एक्टिविटी देखिए। लेट अस अप्रिशिएट। क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएट वेरी मच। अब देखो आपको क्या करना है भैया, अपनी आंखें बंद करके 30 सेकंड तक और किसी एक प्लांट या किसी एनिमल के बारे में आपको सोचना है। देन नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको करना है भैया किसी जिसके बारे में आपने सोचा उसके बारे में आपको स्केच बनाना है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट एंड एनिमल दैट हैज बीन ड्रॉन। अब आपको उसके बारे में बताना है कि इसकी क्या फीचर्स, जो भी आपने बनाया है उसकी क्या फीचर्स है, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे आगे एक सेकंड। How many different plant and animal did the entire class draw on the blackboard? अब भैया सभी बच्चों ने अलग-अलग plants and animal draw करें। ठीक है, do you think that they are maybe more a variety of plants and animal that than those drawn on the board? अब बच्चों ने अलग-अलग तरह के पेड़ पौधे बनाए बच्चों के, तो इससे आपको पता चलता है कितने अलग-अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कितने अलग-अलग तरह के जानवर होते हैं। क्या और भी तरह के पेड़ पौधे और भी तरह के जानवर होते हैं? हाँ भैया, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको आज तक भैया मतलब बच्चों ने अभी तक आपने नहीं देखा, लेकिन बहुत अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जानवर अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है जो आप नहीं जानते इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट the variety of plants and animals found in particular region called the contribution biodiversity of the region। तुम्हें biodiversity क्या होता है? biodiversity का मतलब होता है किसी एक रीजन में कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स, कितने अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? चलिए पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले बुक लाए हो आप? जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव, मैं क्वेश्चन लिखो, विविधता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये चैप्टर और ये क्वेश्चन करो। ये इसका आंसर यहां से आता है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम वाली बुक लाए तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, जहां पे जैव विविधता लिखी हुई है उस पे आपको आंसर मिल जाएगा। फास्ट क्विक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो फास्ट। हाँ जी क्लास, एक बार हिंदी मीडियम वाले लिखो बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे यहां पर पेज नंबर 13 आपको क्वेश्चन यहां मिल जाएगा, जैव विविधता। देखिए लास्ट की 2 लाइनें, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। बस ये, ठीक है, यहाँ आपको मिल जाएगा। आगे हाँ जी देखिए आगे। अब each member in the biodiversity region has a different role to play. For example, tree provide food and shelter to some birds and other animals. Animals help in spreading seeds after eating fruits and so on. Can you think of such more examples? This show that plants and animals are depend on each other. अब देखिए एक बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सामने बच्चे सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखो ट्रीज जो होते हैं वो एनिमल्स को खाना देते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं। बहुत सारी बर्ड्स होती है पेड़ों के ऊपर रहती है, पेड़ों पर घोंसला बनाने रहती है। पेड़ों की पत्तियां भाई एलिफेंट्स और बहुत सारे जानवर खाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जानवर पेड़ पौधों पर घर के लिए, शेल्टर के लिए और खाने के लिए निर्भर है। और अब प्लांट्स किस तरीके से निर्भर है एनिमल्स पे? तो एनिमल जब उनके फ्रूट्स खाते हैं ना, तो फ्रूट्स खाने के बाद सीड इधर उधर फैला देते हैं, सीड इधर उधर फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उस जगह पे नए नए प्लांट उग जाते हैं। तो कहने का मतलब प्लांट्स डिपेंड है सीड को फैलाने के लिए, सीड्स को फैलाने के लिए। तो कहने का मतलब आपको यह बोला गया सब एक दूसरे, प्लांट्स और एनिमल्स सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग।
हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स भी हम पे डिपेंडेंट है। अब हाउ टू ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल कैसे ग्रो होते हैं? हाउ वुड यू अरेंज इन योर बुक एंड नोटबुक इन ग्रुप्स? What arrangement these groups help in better organization in school bag? Now let us look at the world around us. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which have been learned in section 2.1. We can group them on the basis of similarity and difference among them. अब जैसे हम अपने बैग के लिए करते हैं, मान लो आप स्कूल में बैग पैक करते हो, आप कॉपीज अलग चेन में रखते हो, बैग बुक्स अलग चेन में रखते हो, लंच बॉक्स अलग रखते हो, ज्योमेट्री बॉक्स अलग रखते हो। अब ऐसा करते हो? ऐसे नहीं, सारी कॉपीज बुक्स सब एक में रख देते हो, मिक्स होता है, कॉपी ढूंढना बड़ी मुश्किल होती है। सेम ऐसे घर में मम्मी करती है, मम्मी भैया सारी दालों को अलग अलग करके रखती है, ऐसे सारी दालों को मिक्स करके रख दिया, ये सारे सामान को अलग अलग रखती है मम्मी, जो है भाई बेडशीट्स वगैरह अलग रखती है, कपड़े वगैरह अलग रखती है, ऐसा होता है, सब चीज को अलग अलग करके रखते हैं जिससे हमें हर चीज आराम से टाइम पे मिल सके। वैसे ही हमारे आसपास जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे आसपास जो इतने सारे प्लांट्स हैं, उन सबको अलग अलग करके चलते हैं ताकि हम उनके बारे में इजीली समझ सकें। ठीक है, अब कौन सा चलिए कैसे समझता है आगे देखते हैं। लेट अस डू कलेक्ट पिक्चर ऑफ various other plants and animals, cut their picture from old magazine, newspaper and chart and organize such paste each other in the on the different cards। अब आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया पुराने न्यूज़पेपर से, पुरानी मैगजीन से भी आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स की पिक्चर्स लेनी है, उनको कट करना है। डिवाइड योर क्लास इन 5-6 स्टूडेंट ईच, pull the card prepared by the student in your group, observe various features of plants and animals shown in the card, recall that the features of plant and animal that have been लिस्टेड 2.1 and 2.2। अब भैया आपको रहना है तो अलग-अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स की इमेज काटनी है, उसको एक कार्ड में चिपकाना, कार्ड में उनकी वाले में विशेषताएं लिखनी है कि भाई 4 पैरों में चलते हैं, ये उड़ते हैं, ये मांसाहारी है, शाकाहारी है, इनके बारे में वो लिखना है। अब जैसे जैसे बच्चे दिखाएंगे जो एक जैसी प्रॉपर्टी होगी उन सबको एक साथ रखना है, जो एक जैसी प्रॉपर्टी होगी उन सबको एक साथ रखना है। नेक्स्ट, ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी उनको एक साथ रखो। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब भाई जो एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो, जो भी एक जैसे हैं उनको एक साथ रख दो। ठीक है, अब यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट द बेसिस used by different group may vary. What do you think are the reasons behind it? Different student might have chosen different common features for the grouping. For example, some student may have chosen the height of the plant on the basis of grouping, while other might have chosen presence or absence of flower as the basis of their grouping of plants. अब ऐसा हो सकता है अलग-अलग स्टूडेंट्स ने प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग अलग-अलग तरीके से करी हो। कई लोगों ने ग्रुप करा हो कि हाइट के हिसाब से, भाई सारे के सारे टॉल प्लांट को एक तरफ रख दिया, सारे के सारे शॉर्ट प्लांट्स को एक तरफ रख दिया। ठीक है, कई लोगों ने फ्लावर्स को, भाई जिनमें फ्लावर्स होते हैं उनको एक तरफ रख दिया, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उनको एक तरफ रख दिया। ठीक है, ऐसे करा होगा आगे। हाँ, नेक्स्ट, तो यार लोगों ने कैसे, भैया बच्चों ने कैसे कैसे अलग करा होगा? पहला भाई प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फूल, भाई जिसमें फूल होते हैं उनको एक तरफ, जिसमें फूल नहीं होते उनको एक तरफ, जो हार्ड होते हैं उनको एक तरफ, जो सॉफ्ट होते हैं उनको एक तरफ। ठीक है, ईटिंग एबिलिटी, जो भी एनिमल्स होते हैं वो शाकाहारी को एक तरफ, मांसाहारी को एक तरफ। एक सेकंड, शाकाहारी जानवरों को एक तरफ, मांसाहारी जानवरों को एक तरफ। प्लांट लिव, अब वो कहां पे रहते हैं? पानी में रहने वाले एक तरफ, पेड़ों पे रहने वाले एक तरफ, जमीन पे रहने वाले एक तरफ। तो ऐसे हमने सारे एनिमल्स को कैटेगराइज कर लिया, सारे एनिमल्स को अलग-अलग कर दिया। अभी तक समझ आ रहा है? अभी तक देखते हैं भाई चैप्टर, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब उनको अलग अलग करना सीख रहे हैं, ठीक है। आगे, you may have group animal based on their various features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move। अब आपने एनिमल्स को भी इसी तरीके से अलग करा होगा कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस कलर के हों, इसके हिसाब से आप उनको भी अलग करा होगा। आगे, what is the importance of grouping? Grouping make it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarity and difference। अब ग्रुपिंग करने से, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग करने से आप उनके बीच में डिफरेंस बहुत इजीली कर सकते हो कि हाँ भाई डिफरेंस करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपको सारे के सारे वेजिटेरियन एनिमल्स को एक तरफ कर दिया, तो ग्रुपिंग करके आप उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आगे, you will learn more about the importance of grouping in our daily life in this chapter material around us। अब भाई ग्रुपिंग के बारे में आप मटेरियल अराउंड अस वाले चैप्टर पढ़ोगे। अभी आप बस ग्रुपिंग के बारे में बस समझो कि प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं ताकि हम उनके बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकें। आगे, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब भैया प्लांट्स को ग्रुप कैसे करा जाता है? अब यहां से आपका मेन चैप्टर और मेन क्वेश्चन वाले चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। प्लांट्स को भैया ग्रुप कैसे करा जाता है? ठीक है, ये लास्ट टॉपिक करते हैं, इसका लास्ट आज का ऑफ कर देंगे। देखिए, you must have noticed that plants show variety in the features related to stem, leaves, flower and more. The stem of different parts vary in thickness, height and hardness, while the leaves vary in shape, color, size and arrangement. You may type group in this plant in activity 2.3 using one of these features. You might have also learned in earlier classes that plant can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stem. Let us study different features of plants in more detail and group them on the basis of by plants को उनकी स्टेम के बेसिस, राइट? स्टेम हार्ड है या सॉफ्ट है।
उनकी लीव्स, भाई लीव्स कैसी है, फ्लावर्स कैसे हैं, और इन सब चीजों पर ही डिपेंड कर जाता है। ठीक है, थिकनेस के साथ, भाई प्लांट्स को थिकनेस के साथ, हाइट के साथ, इन सब चीजों के हिसाब से अलग अलग पड़ जाता है। आपने छोटी क्लास में प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा कि प्लांट्स को भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। तो ऐसे ही हम प्लांट्स को और कैटेगराइज करेंगे इस चैप्टर में। प्लांट्स को और कैटेगराइज करेंगे इस चैप्टर में। हर्ब, श्रब और ट्री अपने बारे में देखा था। तो आज का आपका एक होमवर्क ये भी है, आपका आज का एक होमवर्क ये भी है, आपको हर्ब्स के बारे में लिख के लाना है, कम से कम 3-4 पॉइंट लिख के लाने हैं। आपको श्रब्स के बारे में लिख के लाना है और आपको ट्रीज के बारे में लिख के लाना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए शाप, झाड़ी और पेड़, इनके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। इनके बारे में आपको डिफरेंस, शाप, झाड़ी और पेड़ के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है, याद रखना है इसके बारे में। अब बाकी हम आगे लिखते हैं ये वाला टॉपिक। हाँ, आगे धीरे करके अब चैप्टर आपका मेन स्टार्ट हो गया। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप, भाई लेट अस गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक again for some more interesting observation. Look closely at the height of different plants. Are these plants shorter than you, as taller than you, or taller than you? As the stem brown or green, touch and feel the stem and try to bend gently. Can you bend the stem easily or it is not stiff? Take care of that stem do not break. Also observe where the branch of plant arise, where the arise closer to the ground or higher up on the stem. Fill in the observation in table 2.3. अब आपको दोबारा से वॉक पे जाना है। अब आपको प्लांट्स पे देखना है कि कुछ प्लांट्स, भैया प्लांट्स आपसे छोटे हैं, आपके जितने हैं या आपसे बड़े हैं। ठीक है, उनकी भैया स्टेम कैसी है, क्या स्टेम सॉफ्ट है या हार्ड है या बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, इन सब चीज को देखना है। और जब मोड़ते हुए आपको देखना है कि भाई प्लांट मोटे ना, तो हाँ आपको यहाँ पे दे रखा है भैया मैंगो ट्री, भैया शॉर्ट है, टॉल है, कैसा है मैंगो ट्री। भाई मैंगो का पेड़ बहुत बड़ा होता है भैया, कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है भैया। इसकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है, इसकी थिक होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमसे बड़ा होता है भैया। ठीक है, इसका रोज का पौधा जो होता है मीडियम होता है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है, स्टेम उसकी बहुत पतली पतली होती है लेकिन हार्ड होती है। ठीक है, वो श्रब होता है। क्या होता है भैया, देखो जो बहुत बड़ा होता है उसको ट्री की कैटेगरी में डाल दिया, रोज को भैया श्रब की कैटेगरी में डाल दिया, और टमाटो जो होता है उसको हर्ब की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो अब हर्ब, श्रब और ट्रीज के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, what difference do you observe among herbs, shrubs and tree? How can you group plants as herb, shrub and tree based on the data? Some plants grow really taller, have hard, thick, brown and woody stem. Their branches typically start higher at on the stem and wait from the ground. These plants are called trees. अब भाई पेड़ों के बारे में पढ़ रहे सबसे पहले, इसके बारे में ट्रीज के बारे में। ट्रीज कैसे होते हैं, पॉइंट्स में याद करवा दो भैया, करवा दो। हम पढ़ रहे ट्रीज के बारे में। भैया ट्रीज कैसे होते हैं, भाई पहला ट्रीज के बारे में, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हार्ड। देखो भैया ये टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है इनकी, और वुडी स्टेम होती है, लकड़ी होती है बहुत ज्यादा, वुडी स्टेम। टॉल, हार्ड, ब्राउन और वुडी स्टेम होती है इनकी। भैया ये बहुत हायर अप, भैया ये जमीन से बहुत ऊंचे उठ के होते हैं, हायर अप फ्रॉम ग्राउंड, हायर अप फ्रॉम ग्राउंड। भैया जमीन से बहुत ऊंचे उठते हैं, इनको बोलते हैं प्लांट्स, इनको बोलते हैं प्लांट। ये टॉल होते हैं, इधर कैसे होते हैं ये भैया, टॉल होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, इनकी स्टेम ब्राउन होती है, वुडी स्टेम होती है इनकी। ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेस होती है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे होती है, इनकी जो टहनियां होती है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे होती है। आप देखोगे पेड़, तो पेड़ की टहनी ऊपर होती है और चढ़ना पड़ता है उनके ऊपर, पेड़ की टहनियां बहुत ऊंची होती है, ब्रांचेस काफी ऊंची होती है इनकी। ठीक है, ऐसे पौधों को हम ट्रीज बोलते हैं, ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, ट्रीज। मैंने उसके बारे में सामने लिखा। ठीक है बच्चे, बाकी आपको ट्रीज क्या होता है यहां से यहां तक आपको उसके बारे में लिखना है। अगला टॉपिक, व्हाट आर, भैया व्हाट आर ट्रीज, व्हाट आर ट्रीज। भैया पेड़ क्या होते हैं, इंग्लिश वाले में पेड़ किसे कहते हैं, पेड़ क्या है, इनकी विशेषता लिखो, इनकी विशेषता लिखो। पेड़ हो सकता है, वृक्ष लिखा हो सकता है। ठीक है, आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आगे। Some plants are not tall as tree. These plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground. These stems are plant but not as thick as the stem of a tree. These plants are called shrub. अब हम shrub के बारे में पढ़ रहे हैं। shrub क्या होता है, प्लांट से एक स्टेप नीचे होता है। देखो ये प्लांट इतना टॉल नहीं होता, नॉट टॉलेस्ट प्लांट। भाई इसकी हाइट मीडियम होती है, मीडियम इन हाइट, मीडियम इन हाइट, हाइट इसकी मीडियम होती है, मीडियम इन हाइट, ये हाइट मीडियम होती है। ठीक है, ब्राउन होते हैं, वुडी स्टेम होती है, जो टहनी होती है ब्राउन होती है, वुडी होती है, लकड़ी वाली होती है, लेकिन ज्यादा मोटी नहीं होती, नॉट
ठीक, वही जो उसकी टहनियां होती है वो ज्यादा मोटी नहीं होती, पेड़ की जब पेड़ का तना होता है इतना मोटा, वैसे इतनी मोटी टहनियां नहीं होती है, इसकी पतली पतली टहनियां होती है। ठीक है, आगे, और वे जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, नॉट ब्रांचेस नॉट सो टॉल, नॉट सो हाई, ब्रांचेस नॉट सो हाई, वे की जो ब्रांचेस होती है वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होती, ब्रांचेस नॉट सो हाई, ब्रांचेस ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होती। आगे, फॉर एग्जांपल अ रोज प्लांट इज अ सर, एग्जांपल है रोज, एग्जांपल है रोज, भैया ट्री में भी एग्जांपल लिख लेना भाई, ट्री का जो एग्जांपल होगा ये होगा भाई मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ट्री के एग्जांपल। ठीक है, आगे, तो मैंने श्रब के बारे में बताया, श्रब्स क्या होते हैं भैया, मीडियम हाइट होती है इनकी, ब्राउन स्टेम होती है, स्टेम ज्यादा मोटी नहीं होती है, ज्यादा थिक नहीं होते हैं, ब्रांचेस ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल है रोज, एग्जांपल है रोज। आगे, ओके, हाँ, some plants are typically small with soft and green stem, these are known as herb। अब कुछ प्लांट बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं श्रब्स के बारे में, सॉरी हर्ब्स के बारे में। हाँ, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल भाई छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, वे सॉफ्ट स्टेम होती है और ग्रीन स्टेम होती है। ठीक है, इनको हर्ब्स बोलते हैं। एग्जांपल है इसका भैया टमाटो प्लांट, टमाटो प्लांट, और जो हमारी घास होती है वो भी भैया बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, ब्रांचेस नहीं होती, इनमें ब्रांचेस, नो ब्रांचेस, याद रखना ना, ब्रांचेस नहीं होती, टहनियां नहीं होती इनमें। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, आपको तीनों के बारे में समझ आ गया। ओके भाई, कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं भाई, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है, ब्रांचेस नहीं होती, ब्रांचेस, इसके एग्जांपल है टमाटो, ये सब। ठीक है, अब एक बार क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइंबर्स, और कल वाली क्लास में आपको फोटो दिखा के सबके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, देखो, some plants with weak stem and support to climb grow are called climbers। भाई कुछ प्लांट्स की स्टेम इतनी कमजोर होती है कि वो ऊंचाई पे ग्रो नहीं कर पाते, उनको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। अब सम प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, और कुछ जो होते हैं जमीन पे देखते रहते हैं, उनको बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं, मतलब लताएं होती है। आपने मनी प्लांट देखा है, मनी प्लांट, मनी प्लांट किसी के सहारे से ऊपर 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 तक चढ़ जाता है, तो वो हमारा क्लाइंबर होता है। क्या होता है, जो लताएं ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, जो लताएं ऊपर की तरफ चढ़ती हैं उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स, और जो लताएं जमीन पे ही फैली रहती हैं उनको बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। बस आपको इनके बारे में जानना है, तो आज आपका एक और, बल्कि आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में भी लिखना है। व्हाट इज क्लाइंबर, व्हाट इज क्लाइंबर एंड क्रीपर, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, क्लाइंबर और क्रीपर्स के बारे में भी लिखना है। डिस्पर्सी लताएं और पर्वतीय है ना। हाँ, हिंदी में आपको आरोही लता और डिस्पर्सी लता के बारे में लिखना है। हिंदी में आरोही लता और डिस्पर्सी लता के बारे में लिखना है, और डिस्पर्सी लता, डिस्पर्सी लता। ठीक है, अब ये शब्द क्या होता है, झाड़ी, शाख, सॉरी शाख, झाड़ी। ठीक है, और पीछे का पेड़, और ये आरोही लता, डिस्पर्सी लता। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक हम पूरा कर चुके हैं। अब कल वाली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही कल और परसों 2 दिन और, फिर आपका चैप्टर जो जाएगा फिनिश हो जाएगा। आज वाली क्लास में मेनली 5 टॉपिक क्या पढ़ा भैया, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, हर्ब, शर्ट, ट्री, इनके बारे में पढ़ा मैंने, और पीछे एक प्रश्न समझ आया चैप्टर। ओके क्लास, आज का होमवर्क आप उसके नोट्स लेके आने हैं, ये सारा मैं आपको फोन पे सेंड कर देता हूं, आपको ही करके लाना है, सेंड कर देते हैं। ठीक क्लास, आज की क्लास यहीं पे और होती है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।